उत्तर प्रदेश के इटावा में पीएम स्वनिधि योजना में लाभार्थियों को जोड़ने की बेहतर भूमिका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई से प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा सांसद हुए गदगद। राज्य के 75 जिलों में केवल इटावा की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसको लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि इटावा के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वनिधि योजना को लेकर के बेहतर भूमिका का कहीं ना कहीं निर्वहन जरूर किया है। असल में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को 1 जून को नगर पालिका परिषद में आयोजित हुए समारोह में सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से सांसद प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया रहे। इस योजना से जुड़े हुए कार्यक्रम की तस्वीरों को प्रोफेसर कठेरिया ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इटावा की इस पहल की तारीफ ट्वीट करते हुए की है। साथ ही सांसद की पोस्ट को रीट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इटावा के कार्यक्रम की पोस्ट पर कमेंट के साथ साथ में रीट्वीट किए जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी तो प्रफुल्लित हैं, वहीं इटावा सांसद भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। असल में डॉक्टर रामशंकर कठेरिया की पोस्ट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा है कि इटावा की यह पहल बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसे आयोजन डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में बढ़ चढ़कर योगदान देने वालों को सम्मानित करने का माध्यम भी बन रहे हैं। जिला नगरीय विकास अभिकरण की परियोजना अधिकारी फरत इकबाल का कहना है कि प्रधानमंत्री जी के लिए जितने भी शब्द कहे जाएं कम ही पड़ेंगे, क्योंकि इटावा में जो कार्यक्रम सांसद जी के माध्यम से हुआ है उस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री की ओर से सराहा गया है और उनकी ओर से रीट्वीट भी किया गया है। यह इटावा के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद हम सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की हौसला अफजाई हुई है। जी, इसके लिए तो जितने भी शब्द कहे जाएं वो सभी कम पड़ेंगे, क्योंकि इटावा में जो कार्यक्रम हुआ है माननीय सांसद महोदय के माध्यम से, इस कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहा गया है, उनके द्वारा रीट्वीट किया गया है। ये इटावा के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारे कार्यालय के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस कदम को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सराहा है और उसे रीट्वीट करके पूरे सभी जनपदों को दिखाया है कि इटावा में स्वनिधि महोत्सव एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इटावा अच्छी पोजीशन पे है स्वनिधि योजना में। अन्य जनपद भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, डिजिटल एक्टिवेशन में भी और प्लस जो लाभार्थियों को ऋण प्रोवाइड करना है उसमें भी। लेकिन इटावा की जो ये नई पहल है स्वनिधि महोत्सव, ये पहली बार आयोजित किया गया है 3 साल में और इस कदम को जो सराहा गया है उससे सभी का हौसला अफजाई हुई है, सभी को अच्छा महसूस हुआ है और अब कार्यालय इस स्वनिधि महोत्सव की तरह अन्य कार्यक्रम भी कराते रहेंगे और प्लस जैसे भी हमें आदेश प्राप्त होंगे उस आदेशों को लेके हम और अच्छा महोत्सव कराने के पूरा प्रयास करेंगे। मनोहर कॉलोनी वासी पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी रिशु बताते हैं कि उसने इस योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन लिया था। कुछ अपने पास से पैसे लगाकर अपना छोटा सा सैलून शॉप चालू किया। जो लोन लिया था उसको धीरे धीरे चुका दिया। दोबारा 2022 में 20,000 रुपए के लिए आवेदन किया, लेकिन लोन केवल 10,000 रुपए का ही मिल सका। रिशु का कहना है कि अगर वो किसी और से कर्जा लेकर काम शुरू करता तो उसको ब्याज में बड़ी रकम देनी पड़ती, लेकिन इस योजना में कोई ब्याज नहीं देना पड़ा, इसलिए यह योजना बहुत ही बेहतर है। तो ये हुआ कि मान लो मैंने 2021 में लिया था, वो भी अपना लगाया काम धाम में, कुर्सी ली बनवाई, वो भी अदा हो गया पिछली साल में ही 22 में। फिर 22 में मैंने को दोबारा लिया, फार्म डाला 20 वाला, तो 20 वाला मिला नहीं, 10 वाला बैंक वालों ने दिया। अब वो भी चल रहा है इसमें। अब इसमें दुकानदारी है नहीं तो अपना धीमे धीमे जो ग्राहक डालते रहते वो कटते रहते। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना गरीबों मजदूरों के जीवन उत्थान की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई योजना वाकई में काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस योजना के जरिए वो गरीब जो रेहड़ी पटरी पर अपना कारोबार करते हैं लाभान्वित हो, अपना जीवन उत्थान करके अपने परिवार का सही ढंग से निर्वाह करें। इटावा के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी ने न केवल देखा बल्कि अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम सभी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कि 10,000 रुपये मिलेंगे बहुत कम ब्याज पे। अब हमें खुशी है कि लाखों लोगों को वो स्वनिधि योजना से लाभ मिल रहा है। अब 1 लाख रुपया कर दिया गया। अब 1 लाख रुपया से कोई भी रेहड़ी पट्टी पे लगाने वाला, उनको हर ज़मीन दी जा रही, जगह दी जा रही और साथ साथ में रुपया दिया जा रहा है, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।
ये योजना मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि उन्होंने इटावा के कार्यक्रम को देखा और अपना उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और आशीर्वाद दिया। इटावा के अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश बताते हैं कि सराहना सुनकर सभी को अच्छा लगता है। यह प्रधानमंत्री जी की महानता है कि वे सामान्य कर्मचारी के कार्यों को भी महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ऐसी योजना है जो कहीं ना कहीं गरीबी में जीवन बसर कर रहे रेडी पटरी वाले के जीवन में उजाला लेकर आई है। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को तब सम्मानित किया गया। इस योजना को शुरू हुए 3 साल का वक्त बीत गया। स्वनिधि योजना को ऐसी योजना माना जा रहा है जो रेडी पटरी वालों को कहीं ना कहीं रोजगार देती है और उनको जीवन उत्थान करने में सहायक बन पड़ती है। इटावा में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 7051 लाभार्थी योजना का लाभ ले चुके हैं। स्वनिधि योजना का लाभ लेने वाले सर्वाधिक फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, हेयर सैलून, अंडा ठेला सहित रेडी पटरी के दुकानदार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे रहे हैं। सराहना सुनकर तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मानता है क्योंकि सामान्य कार्यकर्ता के भी कार्यों को महत्व देते हैं और सामान्य कर्मचारी के भी कार्यों को महत्व देते हैं। लेकिन ये योजना भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। इसमें उन लोगों को महत्व दिया गया है जो कभी सम्मान नहीं पाते थे। ये वो वेंडर होते हैं जिनको दुकानदार अपने दुकान के सामने खड़े नहीं होने देते थे। साहूकार उनको ऋण दे करके उनसे उनकी मेहनत का जो उनके बच्चों को जाना चाहिए वो अपनी ताकत के दम पर स्वयं वसूल लेता था। उनके परिश्रम को उनका फल नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ग के लिए इस महत्वपूर्ण योजना को शुरू किया है जिसमें बेहद कम ब्याज पर, बेहद कम डॉक्यूमेंटेशन पर उनको ऋण उपलब्ध होता है और साथ ही इनको एक लाइसेंस मिलता है जिससे वैध व्यक्ति बन करके अपने कार्य को कर सके।